Dear students, today we will start the topic. That topic is subunit of kinematics, subunit second. Subunit second, that is motion in a plane. Motion in a plane जिसको हम बोलते हैं वेक्टर्स. Today we will start the second part of the kinematics, that is motion in a plane. Simply it is called vectors. Motion along straight line में हमने एक कोऑर्डिनेट यूज किया था. मोशन इन ए प्लेन में हम दो कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. What are scalar and vector quantities? This is question number first. What are scalar and vector quantities? Scalar quantities. Those quantities which have only magnitude. ऐसी quantities जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन. Those quantities which have only magnitude but no direction are called scalar quantities. For example, time है, distance है, आप लोगों को पता है. अगर हम बोलेंगे टाइम है 3 PM, 3 तो इसका मैग्नीट्यूड है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं, नो डायरेक्शन. इसी तरीके से अगर हम डिस्टेंस बोलेंगे 5 मीटर, 5 तो इसका मैग्नीट्यूड है लेकिन नो डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है. फिर से बताता हूं. Those quantities which have only magnitude but no direction are called scalar quantities. Time, distance, area, volume, they are all scalar quantities. They have only magnitude but no direction. This is scalar quantity. Second one is vector quantity. Those quantities which possess both magnitude as well as direction. Both magnitude as well as direction are called vector quantities. Those quantities जिसमें magnitude भी हो, direction भी हो, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी अगर है, फोर्स है, लीनियर मोमेंटम है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, फोर्स, लीनियर मोमेंटम. दे आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज बिकॉज they possess both magnitude as well as direction. For example, अगर हम बोलेंगे इसकी velocity 5 मीटर पर सेकेंड towards east, 5 मीटर पर सेकेंड तो इसका मैग्नीट्यूड है, ईस्ट तो इसकी डायरेक्शन है. इसका मतलब velocity has both magnitude as well as direction. Therefore, velocity is a vector quantity. In short,
those quantities which have only magnitude but no direction are called scalar quantities. Second है, those quantities which have both magnitude as well as direction are called vector quantities. Examples of scalar quantities, examples of vector quantities आप लोगों के सामने. Now, second part of the question is representation of a vector. किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ये सीखना है आप लोगों को. ए वेक्टर हैज टू थिंग्स. वेक्टर में दो चीजें होती है. एक होता है मैग्नीट्यूड. A vector consists two things. First is magnitude and second one is direction. कितनी चीजें वेक्टर में होती है? दो. एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन. जो ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन. मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्ट्रेट लाइन से. एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड. इसको बोलते हैं एरो हेड. एरो हेड. फिर से रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. किस तरीके से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? एक वेक्टर में दो चीजें होती है. फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन. Direction is represented by an arrowhead. If we want to write, एक बार मैं आप लोगों को बताता हूं. अगर आप लोगों को लिखना है वेक्टर ए, आज के बाद वेक्टर ए आप लोग लिखोगे ऐसे. ए के ऊपर ऐसे एरो डालोगे. ए तो अगर सिंपली हम ए लिखेंगे, ए तो मैग्नीट्यूड है. अगर इसके ऊपर वेक्टर डालेंगे, ये देता है इसकी डायरेक्शन. इस एरो में याद रखें, इस एरो में दो चीजें हैं. इस एरो में दो चीजें हैं. यहां से यहां तक ये है स्ट्रेट लाइन और ये है एरो, जिसको एरो हेड बोलते हैं. ये स्ट्रेट लाइन देता है मैग्नीट्यूड ए का. एरो हेड देता है डायरेक्शन इसकी. इसलिए इफ वी वांट टू राइट वेक्टर ए, अगर हम वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लिखेंगे ए वेक्टर. अगर हम लिखेंगे बी वेक्टर, बी के ऊपर एरो डालेंगे, बन गया बी वेक्टर. मगर आप लोगों को फिर से मैं बताता हूं, जो ये एरो है, एरो में दो चीजें हैं. एक है स्ट्रेट लाइन और एक है एरो हेड. एरो हेड ये ऐसे डालना है, इसको बोलते हैं एरो हेड. अब आप लोगों को मैं बताता हूं, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों को याद रखना है कि वेक्टर ए ऐसे लिखने के बजाय, हम आज से लिखेंगे ए के ऊपर एरो डालेंगे, ऐसे बन गया वेक्टर ए. तो अगर ये वेक्टर ऐसे अब एरो है, ये जो पॉइंट है जहां से तुम लोगों ने वेक्टर को शुरू किया, इसको बोलते हैं टेल. और जहां पर वेक्टर को खत्म किया, इसको बोलते हैं हेड. अच्छा, जहां से आप लोगों ने शुरू किया, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट. जहां पर आप लोगों ने खत्म किया वेक्टर को, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट. इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की. फिर से आप लोग
आप लोगों के लिए बता दूंगा वेक्टर representation. How you can represent a vector? A vector has two things. First is magnitude and second is direction. Magnitude is represented by a straight line and direction is represented by an arrowhead. Arrowhead बोलते हैं इसको. If we want to write vector A, vector A को आप लोग A के ऊपर arrow डालोगे. If we want to write vector B, B के ऊपर arrow डालोगे. इस arrow में जहां से arrow आप लोगों ने शुरू किया इसको बोलते हैं initial point. यहां बोलते हैं इसको टेल. जो जहां पर एरो खत्म होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट. यहां बोलते हैं हेड. इस एरो में दो चीजें होती है. स्ट्रेट लाइन पहले यहां से यहां तक, फिर होता है एरो. स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटिंग magnitude. Straight line is represented the magnitude of the vector and arrow is representing the direction. इसका मतलब अगर हमने एरो ऐसे डाला तो डायरेक्शन इधर की तरफ है, अगर हम एरो ऐसे डालेंगे तो डायरेक्शन इधर की तरफ है. दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर.